नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब बात हम करेंगे पहाड़ों पर हो रही तबाही की। जी हां, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हो रही है। हिमाचल सरकार ने भूस्खलन और बाढ़ के चलते लोगों को यात्राएं स्थगित करने के लिए कहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद कांगड़ा घाटी में 18 जुलाई तक न लोगों को जाने की सलाह दी गई है। ऐसे ही हाल उत्तराखंड का भी है। हिमाचल के कांगड़ा में फ्लैश फ्लड से मची तबाही को देखकर देश उबरा भी नहीं था कि इसी राज्य में दिल दहला देने वाली एक और तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा की है, जहां पहाड़ों को चीरने वाली ये पोकलेन मशीन कुदरत का एक वार नहीं सह सकी। ये वीडियो चंबा जिले के भरमौर का है, जहां भूस्खलन की चपेट में ये पोकलेन मशीन आ गई और नीचे बहते हुए रावी नदी में समा गई। आमतौर पर पोकलेन मशीन का वजन 20,000 किलो से 80,000 किलो तक होता है, लेकिन इतनी ताकतवर और वजनदार ये मशीन खिलौने की तरह लग रही है। गनीमत बस ये रही कि इस हादसे के वक्त इस मशीन में कोई ड्राइवर नहीं था, लेकिन इस हादसे को जिसने भी देखा वो कांप गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ ही नहीं दरक रहे, सड़कें भी धंस रही हैं। चंबा में ही होली सड़क मार्ग पर सड़क दरकने से यह ट्रक रावी नदी में समाने से बच गया। ये देखिए, अगर ये ट्रक थोड़ा भी आगे पीछे होता तो सीधे उफनती नदी में जाकर गिरता। पहाड़ों पर बारिश कहर बरपा रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि ये तो मानसून की शुरुआत है। लोग ये सोचकर बेहाल हैं कि आगे क्या होगा। ये कुल्लू है, जहां मूसलाधार बारिश होने से छोटा कंडी नाले में आई बाढ़ के मलबे में एक स्कूटी और 2 कार धंस गई, जिसे निकालने के लिए जेसीबी मशीन को लगाना पड़ा। कुल्लू जिले में ही भारी बारिश की वजह से 25 सड़कों पर भूस्खलन से आवाजाही बंद हो गई है। इस वजह से लोगों को पैदल सफर करना पड़ रहा है। कुल्लू जिले में लगातार बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश और भूस्खलन की चपेट में कालका शिमला नेशनल हाईवे नंबर 5 भी आ गया, जहां यातायात कई घंटों तक बंद रहा। यह देखिए किस तरह सोलन में भूस्खलन होने से हाईवे के दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसी तरह का जाम हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में लगा, जहां लैंडस्लाइड ने स्टेट हाईवे नंबर 26 को पूरी तरह बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी बारिश मुसीबत बन रही है। यहां भी पहाड़ दरकने की एक खतरनाक तस्वीर विकासनगर से आई। ये देखिए, इस पहाड़ से गिरने वाले मलबे की चपेट में सड़क आ गई। पहाड़ से गिरता मलबा आपको झरने से गिरने वाले पानी की याद दिलाएगा। उत्तराखंड और हिमाचल में हर साल मॉनसून में पहाड़ दरकने की तस्वीर आती है और हर बार अहम हाईवे इसके जद में आ जाते हैं। अब आपके सामने बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाले लिंक रोड की तस्वीर है, जो लैंडस्लाइड की वजह से बंद करनी पड़ी। पहाड़ पर यह सड़क और पुल ही संपर्क का सबसे बड़ा साधन होते हैं, और जब ये टूट जाते हैं तो क्या होता है, अब इसे इस तस्वीर से समझिए। उत्तराखंड में भारी बारिश किस तरह लोगों की जान को जोखिम में डाल देती है, इसका एहसास आपको देहरादून से लगभग 50 किलोमीटर दूर विकासनगर के साहिया की यह हकीकत कराएगी, जिसमें उफनती अमलावा नदी को गांव वाले जान पर खेलकर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि जरा सी चूक का नतीजा मौत होगी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद उफनती नदी को एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार करना इन लोगों की मजबूरी है।
चाहे इसमें इनकी जान ही क्यों न चली जाए। ये देखिए, नदी को पार करने के दौरान यह महिला करीब करीब गिर जाती, लेकिन इसे किसी तरह सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया गया। अमलावा नदी में बारिश से उफान आने से यहाँ बना अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इस वजह से यह अस्थायी पुल बनाया गया, लेकिन नदी के पानी से इसका आगे का हिस्सा डूब गया और गांव वालों को कुदरत के रौद्र रूप के बीच अपनी जान दांव पर लगाकर नदी पार करना पड़ा। देश की तरफ पहाड़ों पर भी किसान महीने भर से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शुरुआती बारिश में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, उसने मानसून